जब आंखों की रोशनी नहीं हमारी रहती, हम लाइफ में क्या कुछ कर पाएंगे? ऑल ऑफ अ सडन मुझे कुछ दिखना बंद हो गया और जिस सोच रही हूँ क्या हो रहा है, लेफ्ट आई चली। 2001 में आई हैव गॉट एमोला ब्लास्टोमा। क्यों लिखी आपने ये बुक्स? और कोई एक या दो लिखता है, आपने 23rd। छोट बचपन से मैंने 19 साल में 11 बुक लिखी। जब भी मैं 20 साल की हुई, कोठारी पब्लिकेशन ने मेरी 20 बुक को पब्लिश किया। उन फीमेल्स के लिए क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या वर्क आप कर रही हैं कि जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जो अपनी लाइफ में हार मान चुकी हैं? Women empowerment is my core of my life, that I want to bring every woman in this world. When you are networking is your net worth. पैसे वाले की कम्युनिटी में होंगे तो हम पैसे वाले नहीं भी हैं, फिर भी वन डे बन जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं। आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है, इसमें बात एक ऐसी जर्नी की होने वाली, एक ऐसी लाइफ की होने वाली है जो आपको आपकी लाइफ के लिए मोटिवेशन देगी। हम अपनी लाइफ में हार मान जाते हैं, हमें लगता है कि चुनौतियाँ बहुत हैं, कठिनाइयाँ हैं हमारी लाइफ में, हम उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। जो हमारे गोल हैं, जो एम है, उन्हें हम कैसे अचीव करें? क्योंकि ज़रा सी भी परेशानियाँ लाइफ में आती है तो हमारा मोटिवेशन टूट जाता है। हमें लगता है यार अब नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। आप जो सोच रहे हैं वो तो होगा ही, जो आपने नहीं सोचा वो भी हो सकता है। बशर्ते आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या करना है, आपका गोल क्या है, उस पर आपको फोकस करना इंपॉर्टेंट है। आज के पॉडकास्ट की जो हमारी गेस्ट हैं, डॉक्टर परिन सोमानी। ये एक ऐसी डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत अप डाउन्स इन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं। सोचिए, जब कोई अपनी आंखों की रोशनी गंवा दे, विजन लॉस हो जाए, तो उनके लिए दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। लेकिन उसके बावजूद उस अंधेरे में से उन्होंने रोशनी को निकाला। अपनी लाइफ में नई नई अचीवमेंट उन्होंने अचीव करी, बहुत सारे गोल्स उन्होंने पूरे किए, लोगों की लाइफ को वो बदल रही हैं। आज वो सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, LOSD उनकी कंपनी है। इसके बारे में हम बहुत कुछ आज बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये कंपनी क्या है। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। मैम, आपकी जो मैंने जर्नी देखी, सच में बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। लोग मोटिवेशन लेते हैं आपसे कि कैसे डॉक्टर सोमानी ने अपनी लाइफ को जिया है अभी तक। बहुत अप डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं। सबसे पहले व्यूअर्स को बताइए, डॉक्टर परिन सोमानी कौन है? मैं एक मामूली सी लड़की हूँ। That's it. बस रास्ते में जैसे बच्चे का जन्म होता है, जब हमारा जन्म एक महाराष्ट्र की एक धरती पर हुआ, इन द स्टेट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मालूम है, महाराष्ट्र एक वो जगह है जो संत पुरुषों की जगह कहली जाती है। तो वहीं पर हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के साथ हमारी फैमिली ने हमको एक नाम दिया, परिन। सो परी मीन्स आसमान की परी। जब भी जन्म होता है तभी नाम नहीं होता, जन्म होने के बाद नाम देते हैं। तो नाम भी वैसा ही दिया कि वो आसमान की परी उड़ती जाएंगी और सबको उड़ाती जाएंगी। तो वो मेरी पहचान है। राइट नाउ आई एम द CEO एंड ए डायरेक्टर ऑफ लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। शॉर्ट फॉर्म में उसको बोले जाते हैं LOSD। ये LOSD ये प्लेटफॉर्म वैसा है कि वहाँ हम बहुत अलग अलग तरीके के लोग को लेकर आते हैं। और ये प्लेटफॉर्म स्किल डेवलपमेंट का है। आई एम एजुकेशनिस्ट, आई एम एकेडमिक स्कॉलर फ्रॉम लास्ट 35 years. I've been working for the Lloyds Bank for the United Kingdom for last 24 years. I'm authored for 23 books. Humanitarian work I've been doing in many countries in the world. बहुत जगह पर मेरा काम कर रही हूँ। कहने में आता है कि जब भी कुछ भी हम ह्यूमैनिटेरियन के तौर पर हम काम करते हैं तो हम राइट हैंड को करते हैं तो लेफ़्ट को मालूम नहीं होना चाहिए। मुझे कहना पसंद नहीं है, बट हम जहाँ भी मौका मिलता है, कोई स्कूल्स में कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है, कि कॉलेजेस में, कि बच्चों को, कि पॉवर्टी के अंडर प्रिविलेज बच्चे को, वहाँ जाकर हम मदद करते हैं पूरी दुनिया में। आई हैव डन लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिक वर्क एज वेल। जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ वो भी हम कर लेते हैं मानवता के तौर पर। एंड आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड 5 times इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स।
twice in the India Book of Records. Oh, wow. Scholar World Book of Records, Golden World Book of Records, Karnataka World Book of Records. 127 countries की हमने मुसाफरी करी है. Lots of achievements. या ये हमारी एक one of the thing है. Yeah. The thing आप सोचोगे 127, बट जब भी हमारी रोशनी चली गई जो अभी बात बताई, तो हमको एक मन था कि हमको पूरी दुनिया घूमनी है. मैम मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि ना मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैम से ही मेरे को जानना है कि कैसे जब आंखों की रोशनी नहीं हमारे रहती हम लाइफ में क्या कुछ कर पाएंगे. कब ऐसा हुआ ये हादसा जो हुआ, जो ट्रेजेडी आपके साथ हुई, ये कैसे हुई थी और उसके बाद अपनी नई लाइफ कैसे शुरू करी? ट्रेजिक हुई थी 2000 में. जब भी मेरी छोटी बेटी 15 महीने की थी. आई वॉज वर्किंग, तभी मैं बैंक में काम कर रही थी, लॉयड्स बैंक में. और ऑल ऑफ अ सडन मुझे कुछ दिखना बंद हो गया और ये कारपेट जो है ना दिख रहा है ना, वो सब फ्लोट होने लगा. तो मुझे लगा क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही थी. और सोचते सोचते मेरी एक आंख चली गई. जस्ट सोच रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, क्या हो रहा है बस. तो मेरी लेफ्ट आई चली गई. ओके. एंड राइट को मुझे इफेक्ट होने लगा कि अभी मुझे मालूम नहीं, कुछ झंझनाटी हो रही थी. तो मैंने मेरी कॉलीग, मेरी जो काम वाली थी, उसको मैंने बताया. आई वाज अ मैनेजर एट दैट टाइम. तो मैंने मेरी स्टाफ को बोला कि मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. आई कांट सी, एंड नाउ आई कांट इवन सी एनीथिंग. मैं कुछ दिख ही नहीं रहा है. तो थोड़ा मुझे डर भी लगा, बट मैं थोड़ी हिम्मत वाली थी. तो मैंने बोला कि वो बोली मैं आपको घर पर ड्रॉप करूँ. तो मैंने बोला ना, आई विल ड्राइव द कार. वो हालत में एक आंख से मैं ड्राइव कर घर पर पहुंची. मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं दिख रहा है. मुझे ऐसा था, मुझे बिकॉज जब भी हम ऐसे करते हैं तुमको मालूम पड़ता है क्या दिख रहा है. अगर हम दो आंख को देखेंगे तो मालूम नहीं कौन सी आंख अच्छी है. वी कैन नॉट understand. True. Only when we close one eye, then only we can see which eye is good and which is not good. फिर मैं घर पर गई, मेरे हस्बैंड से बात करी. तो स्ट्रेट अवे मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे लगता है तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ. हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद स्ट्रेट अवे आई वॉज बिन डायग्नोस्ड कि आई गॉट अ इन्फ्लेमेशन इन माई आईज. ऑप्टिक नर्व इज इन्फ्लेम्ड. The doctor was worried because actually suddenly and the reason it was given to me because as a stress. अभी मालूम है ना कि when you are coming from the new country, India से शादी कर वहाँ पर गई, environment was changed, बच्चे आए, काम भी कर रही थी, pressure of my work as well on my management side. So all this pressure has built up in my optic nerve. प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं लेती, बट वो टाइम पर मालूम नहीं था. इनसाइड एंड इनसाइड आई वाज बर्निंग माई सेल्फ एंड दिस इज द कोज ऑफ माई लूजिंग माई आईज. तो जब भी डॉक्टर बोले कि मुझे लगता है कि आई हैव टू थिंक कि ये एक आंख चलेगी दूसरी नहीं जावे, अभी बोलते बोलते मेरी दूसरी भी जाने लगी. तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे स्टीरॉइड्स चलाना. स्टीरॉइड्स इज अ वेरी हाई डोज. तो दे स्टार्टेड गिविंग मी 120 मिलीग्राम पर डे. हैवी डोज देना शुरू करे. इतना मुझे हैवी डोज उन्होंने दिया कि आई हैव टू से कि आई बिकम लाइक अ टुन. मेरी नेक और मेरा फेस सब एक होने लगा. अच्छा. आंखें तो चली गई, पर मैं मोटी बन गई. बट उसके पहले कि मैं थोड़ी बात करूँ ना, तो आई वॉज अ टीवी प्रेजेंटर इन अहमदाबाद दूरदर्शन. तो यू कैन इमेजिन कि शादी से पहले जब भी मैं टीवी प्रेजेंटर थी, वो माहौल और ये माहौल जब भी बोले कि आंख चली जावे और यू गेट अ शॉक. तो आई वॉज वेरी कंसर्न, आई वॉज वेरी वरीड, बट मैंने हिम्मत हारी नहीं. जब भी उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया, मैं मोटी बन गई, मैं अच्छी देखने में एकदम अगली लगने लगी. रावण की तरह मेरा फेस भी बड़ा हो गया. और मेरे को फ्लाइट में तो मैं बैठ ही नहीं पा रही. ये तो मुझे लगता है कि बिजनेस क्लास की फ्लाइट में भी मेरे लिए जगह नहीं थी, इतनी मैं मोटी बन के चल नहीं पा रही थी. 2001 में मालूम हुआ आई हैव गॉट एमोलाब्लास्टोमा इन माई जो. तो ये बहुत खतरनाक बीमारी थी, कैंसर था. तो डॉक्टर ने बोला मुझे ये सब आपका निकालना. 2 कैंसर आई थिंक आपको हुए. आई हैव गॉट 2 अटैक्स ऑफ द कैंसर. फर्स्ट अटैक आया मुझे 2001 में. अगर आप गौर से देखोगे तो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड ये मेरा रिकंस्ट्रक्शन मैक्सिलरी फेशियल ने मेरा बनाया हुआ है. ये मेरा ओरिजिनल साइड है, ये मेरा बनाया हुआ है. इनसाइड माई माउथ
कुछ मेरा है नहीं, बनाए अंदर सब नकली दांत बाद डाले हैं, मेटल डाला है, बहुत कुछ डाला है। और ये मेरे चिन है ना, चिन है और मेरा ऊपर नीचे का लिप्स है, उसमें लाइफ नहीं है, वो डमी है। तो दिस इज बिन रिकंस्ट्रक्टेड फॉर मी। ये भी मेरा लिप्स भी रिकंस्ट्रक्टेड है। पहले मेरा लिप्स भी नहीं था, उसको पहले हमने पेंसिल की तरह डॉक्टर ने घुमा घुमा कर रखकर लिप्स बनाया, फिर उसको पुश कर कर पंप कर कर लिप्स बना दिया। तो ये हमारा आर्टिफिशियल है, इधर को इधर मारे कुछ करे, कुछ हमको इफेक्ट नहीं है। तो ये मेरा नकली है। आप मेरे बाल भी देख रहे हो, प्यारे से बाल लग रहे, ये मेरे नहीं है, ये मैं विग पहन रही हूँ। हाँ, सो अभी आप मेरे, अगर आप गूगल में जाओगे एंड जस्ट गूगल माई नेम, प्रोफेसर डॉक्टर परवीन सोमानी और डॉक्टर परवीन सोमानी और परवीन सोमानी, कुछ भी करो, गूगल में जाओगे आपको मेरे बाल अलग अलग तौर में दिखेंगे, बिकॉज मैं विग पहन रही हूँ। छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, कर्ली है, फ्लैट है, स्ट्रेट है, अलग अलग स्टाइल कर रही हूँ, बिकॉज ये सब विग का कमाल है। विग तो कोई भी अलग से बनाकर आप पहन सकते हो। तो दैट इज व्हाट हैज़ हैपेंड। सो 2000 में मेरा ये हुआ, 2011 में मुझे वापस अटैक आया यही कैंसर का। जब भी मुझे आया तभी मेरा डेडलाइन आ गया था। इस लाइक गोइंग, बोले ना कि अभी कंप्लीट वीज़ा बंद हो गई है, अभी ऊपर जाने का टाइम आ गया है। इट वॉज अ वेरी लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, बट मैं हिम्मत नहीं हारी। तो मेरी फ्रेंड मुझे बताई, मेरी फ्रेंड नहीं, सॉरी, शी वॉज माई कॉलीग, एंड शी टोल्ड मी कि डॉक्टर सोमानी अभी मुझे लगता है आप रोना बंद करो, शांत हो जाओ, आपको मालूम है आप जीने नहीं वाली हो, आपके पास कोई है ही नहीं। एक इलाज मैं आपको बता रही हूँ, गो टू आयुर्वेदिक शाला, कोटेकल में है। मैंने बोला मैं कभी साउथ में गई नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, मुझे आता भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं था कि, बिकॉज डॉक्टर ने हमको मना कर दिया कि अभी आपकी वाइफ को कहाँ भी नहीं जाने दो, उसको इधर ही रखो, बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रैवल। बिकॉज जब भी मेरी आंख चली गई तो माय हस्बैंड बोट मी अ टाइम शेयर, तो मैं पूरी दुनिया देखने के लिए जा रही थी। फिर देखते देखते फिर मैं रोल मॉडल की तरह जा रही थी, एंड दैट इज वाई दिस इंस्पायर्ड मी कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। इसीलिए 127 कंट्री वहाँ से मैं आई कि मेरा नंबर स्क्रीन बढ़ गया। फिर जब भी 2011 में जब भी मेरा इलाज हुआ, कोटेकल में गई हिम्मत कर कर, मेरी कॉलेज के इंस्पिरेशन से, व्हेन आई वेंट देयर आई बिकम अ न्यू पर्सन। आई केम बैक इन 2011। 2011 में मैं वापस आई, ऐसा लगा कोई नई नागन आ गई है, नया जोश आ गया, न्यू लाइफ टू मी। सो आई हैड अ गुड विजन लेटर ऑन। ये करने के लिए मैं पूरे कोई भी धर्म को मैं छोड़ी नहीं हूँ। I have been to Bethlehem, Kaaba Sharif, Jerusalem. I went to Vaishnav Devi, or I am Ismaili Khoja. I am a Ismaili. I'm coming from the Aga Khani Khoja. So I have been I'm very been faithful for my community, for my religion. But I wanted to see why have I lost my eyes? What did I do wrong? मैंने क्या ऐसा गुनाह किया है कि मुझे ऐसा हुआ है? ये समझने के लिए मैं पूरे एक धर्म में गई, गोल्डन टेम्पल में गई, जहाँ भी गई, और मैंने माथा टिकाया, ऊपर वाले से पूछा व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, व्हाई हैव यू डन मी दिस पनिशमेंट। बट मुझे मालूम हुआ कि वो पनिशमेंट नहीं थी, वो मेरे बेटरमेंट के लिए था। They wanted me to be a stronger. They wanted me to be in the world of social world, yes, to help the society. अगर मैं ये challenges गुजारा नहीं करी होती तो I would not be expert in talking to you right now and sitting in front of you. So this was my actual thing कि how I got recovered. And then तो छोटे मोटे तो आते रहे, कोविड आया, 2 बार मुझे स्ट्रोक भी आया। छोटा नहीं था, जिस आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी, 2 बार कैंसर कर लिया, उसके बाद आपको एक नई लाइफ मिल गई। ये था कि यस अब मेरे को आगे बढ़ना है, लोगों के लिए कुछ करना है। बट सडनली फिर से एक लाइफ में कहते हैं ना, एक ब्रेक लगा, एक ब्रेकर आया लाइफ में, जहाँ आपको फिर से झटका लगा। और वो झटका लगने का जब भी 2011 में जब भी मुझे झटका लगा, मैं बाहर आई तो मैंने 2 मोटो बनाए। दिस इज माई 2 मोटोज इन माई लाइफ। नंबर 1, आई वॉन्ट टू हेल्प द सोसाइटी अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। छिल्ले दम तक मुझे मानवता की सेवा करनी है। बट मेरा दूसरा मोटो कि मुझे करनी है, बट मैं कैसे करूँगी? इट्स बाय वर्किंग टुगेदर। आई वांट टू मेक अ पॉजिटिव ग्लोबल चेंज। पूरी दुनिया में मुझे ये पॉजिटिव वाइब्स लाना है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैम कि आप सामने आए, लोगों को बताएं अपनी स्टोरी। बिकॉज आज की डेट में अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं ना, वीमेन की, वो लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट वो कहीं ना या तो फैमिली प्रॉब्लम्स या और भी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो आप उन फीमेल्स के लिए
क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या वर्क आप कर रही हैं कि जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जो अपनी लाइफ में हार मान चुकी हैं, वो कैसे आगे बढ़ें? आई वुड सजेस्ट, जो आपने बहुत अच्छा एक सवाल मुझे रेस किया कि आई वर्क ऑन अ वुमन एम्पावरमेंट। मैं 3 सेक्टर में काम करती हूँ। माई मेन स्पेशलिटी इज, सिंस आई गॉट, जब भी मेरी नई जिंदगी आई, तो मेरा जब भी मोटो बनाया, मेरे मोटो 3 बेस पर था। नंबर 1, आई वॉन्ट टू हेल्प द मैनकाइंड, बट आई वॉन्ट टू डू द वर्क फॉर द ह्यूमैनिटेरियन। बट मैं कहाँ, कौन किसके लिए करूँगी? फॉर द यूथ डेवलपमेंट, in the field of education and the field of women empowerment. Women empowerment is my core of my life, that I want to bring every woman in this world. जब भी मुझे एक मौका मिला मिसेस इंडिया बनने का, 2021 आपने देखा होगा कि when I become मिसेस इंडिया, तभी मुझे कहने में आया था कि डॉक्टर सुमानी, we would like you to be part of this thing. मैंने बोला देखो, परिन is a writer, Parin is an author, she is a good cook, she is a good speaker, she is a banker, she's a humanitarian. But to go on a ramp walk, that's not Parin. I cannot do that. So they trained me. Okay. The reason they trained me, because I wanted to empower the women around the world. So the question you brought me, that has given me a platform to be on a part of this journey of women empowerment. That's शुरुआत मेरी मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया से हुई। फिल मोरा ने मुझे बुलाया और फिल मोरा ने मुझे बोला कि डॉक्टर सुमानी, ये प्रोग्राम में आप जरूर से पार्ट लो। मैंने बोला मेरे को वो करने को नहीं आता। अरे हम आपको सिखाएंगे। इंटरव्यू लिया, मुझे सिखाया, फिर मैं मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया में गई, तो मैं जीती नहीं। I was a runner up. I was a third runner up. ये भी बहुत बड़ी बात है मैम। I was a third. कभी मेरा, this is not my interest, but मैं गई। फिर जब भी मैं तीसरा आया तो दिल में ख्वाहिश हुई, how can I be a third? Pari never has done a third. She is always number 1. जो भी मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, जब भी मैं बचपन से पढ़ती थी, I was always first in everything. तो मैंने बोला this is, now I am challenging myself. How can I be number 1 in another pageant में? तो जब भी मुझे मौका मिला, मैं नहीं गई, सामने से मुझे मौका मिला मिसेस इंडिया का, तो I have worked really hard. Honestly telling you, I was working so hard because I wanted to prove myself कि I don't want to be the runner up or I don't want to be the second. I want to be number one. And seriously telling you, it has given me the opportunity that Aditi Govatri, the Bollywood actress, she crowned me for Mrs. India. Wow, that's great. जब भी मेरा वो हुआ, तो straight away I got the opportunity for Mrs. Brit Asian 2021 for the UK. वहाँ गए तो वहाँ भी मेरा विजेता हुआ। I become the winner there. Then I got Mrs. Global India 2021 in Odisha. I become a winner there. Then I was invited for Mrs. India Universe, no, Mrs. Universe International 2021. That also I become the winner. And then I was invited in Thailand for Mrs. Enigma World 2022. I become the winner there. And in the end, I was being crowned by Mehak Chal for Mrs. Universe 2022 in India. So that was based on my humanitarian work. So can you see, and how that was give me a platform that I can help the women. And since then we have decided to be on a open this organization with the help of my team. I've got too many people working with me. I've got 4 directors, I have got my chairman, I got a whole huge team works around the world. So basically जो आपकी कंपनी है, ये कहाँ पे है और लोगों के साथ कैसे जुड़ी है? Yes, ये company based in the United Kingdom in London, registered with the UK government, HMRC. However, this country is spread around the world. So we have a staff from UK, US, Canada, Africa, Australia, France, India. Great. Every country has got our team working for us. We don't have to do anything. I give my word to them. I manage. I sit here, I'm sitting and I'm managing the whole world. कैसे? Just my बोले ना wisdom, Yes. वाणी, जो हमारे powerful words. If you go to the Google, you can see all my speeches there. बहुत कुछ. So this is something I enjoy doing it. हमारी LOSD London organization of skills development are doing 7 activities. I would love to explain that. 7, And yes, 7 yes, activities. Number 1, the main activity is conferences.
Okay. Yes, so because I'm academician, I work for the universities around the world. I'm connected to many universities, and many universities have done the MOUs with us. Recently, I was invited by the Goa governor for the Vibrant Goa. CM Dr. Pramod Sawant, Yes. he is the CM of the Goa. So with him and with the Vibrant Goa, we have done an MOU with the London Organization of Skills Development. Nobody will do it, but why they have done it? Because they know there is something important that LOSD are working for the world. I have done a MOU with the Sigma, I have done the MOU with the Patil College के साथ, with Global Economic Forum. There are many organizations where I have done the collaboration because we wanted to help many more people. So in the conferences, we bring the people around the world and help them, give them a platform to for the research paper. That's not even enough. After they do the presentation at the university, so we work with the 3 different universities. This is our main universities: Harvard University, Cambridge and Oxford University. Okay. So we bring all our people from दुनिया भर के लोग come to LOSD, London Organization of Skills Development, and we take them to that platform, ask them to do the research work, and once they have did the presentation, we will take that research and publish into our another sister company called Global Research Journal. So उसमें हम उनको paper को publish करेंगे. I'll also tell you, this publication is not Web Science, it's not a Scopus, but we are proud that this publication is on the international journal. It is amazing. You can be Googled, you can be seen everywhere. So we want to bring that researchers out to say, guys, you are here and you can see yourself, and people can take the research and use in their studies. Another activities we do the networking. Networking is very important. When you are networking is your net worth. When you are in the good community, then you become of that. अगर हम पैसे वाले की community में होंगे तो हम पैसे वाले नहीं भी हैं, फिर भी one day बन जाएंगे. Whatever you have to resonate what you are, and you have to manifest yourself. Yes. So that is one of the things we do the networking around the world, and हमारी networkings are fantastic. If you just go on a website www.losd.co.uk, you will see how we do the networking program. Also we do the publishing as well. जहाँ किसी को कुछ publish करना है, papers, books about the biography, we help them. We also do the documentary as well. तो किसी को कोई documentary बनाना है, they will be inspired, so we will help them to make the documentary. Another program, if you know about the Skillcast, is like a podcast, exactly what we are doing. So we do the podcast called LOSD podcast Skillcast. हमारे सब program skill पर लगे हुए हैं. अभी आपको नेटफ्लिक्स तो मालूम ही होगा, जैसे हम एक मूवी देखेंगे, दूसरी मूवी देखेंगे, तीसरी, चौथी, all numbers. Exactly, our courses are called Skillflex. So 1 course, 2 course, 3, 4, 5, 6, 7. Skillflex, all the different courses. That's all online. People can be inspired. People can learn about it. How to be authentic. How to do a video recording about yourself. How to become a public speaker. How to become more confident. So these are the courses, simple courses, but they're very effective. So that is one of the activities we do. And also the last activity which we do is skill up, हमारी well-being, because जब भी हम कॉन्फ्रेंसेस करें, पेपर पब्लिकेशन करें, बुक पब्लिकेशन करें, इतना कुछ हम कर रहे, बट हमारे मेंटल हेल्थ को हमको कुछ राहत भी देनी पड़ती. तो राइट नाउ यू माइट सी टू मेनी स्किल रिट्रीट्स देख रहे हो. हमारा रिट्रीट्स आर नॉट द ऑर्डिनरी. आवर रिट्रीट्स आर कॉल्ड स्किल अप and a well-being retreat. We take care of them by yoga, how to become a millionaire. How to become a millionaire, that's what our concept is, to help them when they come to the retreat. We will help them. What are their goals? How they can have their objectives? How they can grow their business? How they can, how we can nourish and shape them. That is what we upskill them by giving them the knowledge. And one last thing, which is a very signature program of the LOSD, is Skills Live program. Skills Live. It's exactly like the TEDx program. Like how you go in TEDx, हमको 10-15 मिनट मिलता है बोलने के लिए. We do the same thing. We don't do more than 10 minutes.
10 minutes is the important power for people to understand you. If you go more than 10 minutes, people के दिमाग में ऊपर से चढ़ने लगेंगी. So we try to give them what the people want. So between 8 to 10 minutes, a powerful talk will be delivered as considered to be a skills life. So हमारे जैसे TEDx में कैसा होता है? TEDx. हमारा होता है LOSD. तो we put it the same platform. TEDx is a US platform, LOSD is a UK platform, and then you stay in the उनके वहाँ red carpet होता है, हमारा black carpet है. Okay, we have a black carpet. If you go on the Google, you can see our pictures there. Black carpet, you stand there, and everywhere the focusing will happening with the TV, media, full coverage we do, full coverage that will be flashed up. They will become so famous. Anybody who comes for the Skills Life program. Just मैं आपके recent की बात करूँ कि 6th of December. Next month, 6th of December till 9th of December, we are doing an event at the Harvard University. Okay. Now this program, हमको 20 speakers मिलेंगे, 25 speakers मिलेंगे. Guess what? We are over flooded with the speakers. We have got more than 50 speakers. 50 speakers. 50 speakers, and we have to close the business. We cannot take any more. वहाँ हमारे mayor, worship mayor from Harrow, Salim Chaudhary, councillor Salim Chaudhary, is traveling specially from London, from the UK to come to Harvard. Okay. His wife mayoress hai. She is also traveling. So mayor and mayoress from Harrow are coming. Another mayor from Anfield, his name is councillor Muhammad Amirul Islam. He is coming with his mayoress. Can you believe two mayors are literally flying from UK with their own expenses coming to this program for LOSD to support us. That's not even enough. There is one other mayor from the borough of Boston, Alice. He is also going to be coming there. So you can imagine this LOSD is a massive big platform, high category platform. People are traveling from the different part of the world to support us. Very important. You can imagine. मेरे को एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना था. जैसे आपका जो प्रोग्राम इसमें जुड़ते हैं लोग, अगर किसी को इंडिया से जुड़ना हो तो वो उसके लिए क्या प्रोसेस हो? ओके, हमारे अभी देखो कॉन्फ्रेंस में वो ऐसे ही ऑनलाइन पर जुड़ सकते हैं. पेपर पब्लिकेशन ऑनलाइन में हो सकता है. हम एक चीज़ आपको भूलना बता गए, जब भी हम इतना कुछ हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज द हीरो ऑफ द वर्ल्ड. तो उसको हम बोलते LOSD एक्सीलेंस अवार्ड. बिकॉज मालूम है ना, ऊपर वाला है ना, अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, कोई भी है, वाई गुरु है, कोई भी है, सबको उसका प्रेज करना, वखान करना पसंद है. तो उसको भी पसंद है. हम तो ह्यूमन है, हमको भी वो पसंद है. तो हम उनको जो सच्चे, who are the real people who have worked in the field of education, social category, in a business category, we bring that awardees and we recognize them on the LOSD excellence platform. So same thing exactly, we are also helping each and every people who comes on the platform of this thing. Yeah. आपने अभी तक, जैसे मैंने आपके यहाँ पढ़ा, आपने खुद भी बताया, आपने अभी तक 23 बुक्स लिखी हैं. आप जैसे कि ऑथर भी हैं, अभी एक मॉडल भी हैं. आप परिणाम ऐसे ही नहीं रखा था, आपकी फैमिली को सोच कर सच में रखा था कि परी को उड़ना है हर जगह और लोगों को भी उड़ाना है. तो जब आपने 23 बुक लिखी तो क्या आपके माइंड में सोच आई कि यार मुझे बुक्स लिखनी है? क्यों लिखी आपने बुक्स, और कोई एक या दो लिखता है, आपने 23? Okay. एक्सप्लेन कीजिए बुक्स के बारे में. Yeah. So before I go there, let me go back again to one thing. When you said how the Indian community can join our program, so one of the things, as I told you, conference, papers and LOSD Excellence Award, वहाँ 3 जगह पर. But जो Skills Life का प्रोग्राम में वहाँ नहीं ज्वाइन हो सकते, बट उनका बुक पब्लिकेशन होता है, वहाँ ज्वाइन हो सकते. अभी हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम आ रहा है, वहाँ भी वो ज्वाइन हो सकते. 25 ग्लोबल थॉट लीडर्स ऑफ द ईयर. हमने एक फर्स्ट 2023 में एक बुक निकाला था, 23 पॉजिटिव चेंज मेकर इन द वर्ल्ड, एंड दैट बुक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड. दिस ईयर
24 prominent personalities of the world. That has been recognized in the Amazon bestseller, and next year we are coming up with 25 global thought leaders, and we are looking for the real thought leaders. We are looking for the governors, CM, prime minister, who have done the job in the leadership, which we can bring them. So they can be part of this thing. They only have to go to www.losd.co.uk, or they can email admin@losd.co.uk. We will be happy to support anybody who wants to come. Now regards to the 23 books, Yes. एक हमारा इंसिडेंट बन गया था. I had an accident and I have got it's a long story, I will not go into the detail, but I have lost my arm in the bike. Okay, so when I lost my arm, I could not do anything. I was a TV presenter. I was sitting in my house and I was writing in those days. I'm going back in 80s. I used to write the article for the Gujarat Samachar, Sandesh newspaper, Stree magazine, Shri magazine, Western Times, Jan Satta, every community of the journalism. People used to say, डॉक्टर परीन एक आर्टिकल लिख दो ना, इसमें डालो ना, एक भर दो ना. तो मेरा एक रेगुलर कॉलम आता था, नजीवी आंखें नजाकत भरी बातों, छोटी आंखें बड़ी बातें. Parin Virani, मेरा नाम, my maiden surname is Virani. I am Somani after getting married. So वो मेरा सब आ रहा था. तो वो टाइम पर मैंने at the age of 19 साल की थी, तभी मैंने 11 बुक लिखी थी. तब से ऐसा नहीं अभी का मेरा हुआ है. बचपन से मैंने 19 साल में 11 बुक लिखी. जब भी मैं 20 साल की हुई, कोठारी पब्लिकेशन ने मेरी 20 बुक को पब्लिश किया विदाउट एनी कॉस्ट. हॉट केक की जगह बेच रही थी मेरी बुक्स, और हमारे 4 एडिशन भी बुक में निकले थे. उसके बाद मैंने इधर आकर अलग अलग बुक्स निकाली. अभी मेरी लास्ट बुक गॉट रिलीज्ड at the University of Oxford. 540 quotes of my personal journey, which is the best book of my life. I have written 540 quotes, every single thing. Like आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो कुछ तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, तो इसके बारे में मैं अच्छा सा एक कोट डालूंगी. So इन ऐसे करते करते I have written 540 quotes, and that book is in Amazon, and that book is also bestseller in Amazon. Another book I have written is a Manifest Inner Beauty. It's a beautiful book, part 1, and that is also the bestseller of Amazon, and that has been published by LOSD Publishing House, which is my company, has published the book for me. I was very proud to be there, and that book has also given me a lot of mileage. बहुत कुछ sell हुआ है book का, and part 1 मैंने निकाली. That is a whole story about me. There are a lot of other books I have published, but 23 is done. but एक मेरी लास्ट बुक अभी चल रही, अभी तक मैंने पूरी नहीं करी. कब आने वाली, क्या है उसका, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. डोंट लेट योर होप डाई. आज मैं जी रही हूँ. LOSD का जन्म हुआ है. आज मैं दुनिया के सामने बात कर रही हूँ. पीपल आर कॉलिंग मी अराउंड द वर्ल्ड. दैट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ. That is the purpose, that how many people I can help, how many good things I've done in every day. Every day मेरा हेतु होता है कुछ ना कुछ मुझे अच्छा करना है. Either I do it on the phone or online or in a physical time. Doesn't matter. That is the motive, and that is what I want to say. I want to inspire my community. Don't let your hope die, and that is what I keep on writing. अभी तक मेरा बुक फिनिश नहीं हुआ है, मालूम नहीं कभी होगा. ऑलरेडी मेरी कई बुक पेंडिंग पड़ी है, बहुत बाकी है. 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया मेरा चल रहा है, उसका भी बुक. एक और भी बुक है, वे ऑफ सक्सेस इन द लाइफ, of path of success. That book is still pending. Part 2 of Manifest Inner Beauty. You don't have to be beautiful from outside. You have to, the beauty comes within you. That is the very important part. That is what I want people to know themselves, and that is the reason why I want to bring a message to the society. Listen guys, remember, you don't think yourself, you can do much better. Everybody in the world have got some way of thinking in a positive way, but you need to be positive, you need to think positive, you want to sleep with the positive thoughts, and trust me, by doing that it does help you. मैम, जिस तरह से आपने इस पूरे पॉडकास्ट में अपनी जर्नी बताई है ना, मतलब सच में मेरे को भी गूज़बम्प आ गए थे बीच में, तो कि हाँ एकदम टोटली डिफरेंट जर्नी मैं किसी की सुन रहा हूँ. और जो व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉडकास्ट रहा. अब एक मैं
पूरा जो पॉडकास्ट रहा आपकी जर्नी से लेकर आपने इतनी बुक्स लिख दी, एक और बुक्स आपकी आने वाली है, अगर आप इसको वन लाइन में डिफाइन करें लास्ट मैसेज के तौर पे हमारे ऑडियंस के लिए, तो वो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा जिससे वो अपनी लाइफ को मोटिवेट कर सकते हैं? बिकॉज हर किसी की लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, बट अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव हम नहीं कर पाते। अगर आपको हम सुनते हैं तो सच में हम अचीव कर सकते हैं। तो कैसे लोग खुद को बदलें? एक लास्ट मैसेज। द लास्ट मैसेज आई विल गिव यू कि जितने भी मुझे आज लोग सुन रहे हैं Yes. पूरी दुनिया में से, whether you are from India, Africa, UK, US, anywhere in the world, you are listening to me. आज मेरा मैसेज आप सबको ये है, you are beautiful. You are beautiful. Your soul is even more beautiful. You are a power. You are a powerhouse, and you can do much better. But remember, in this pandemic, we have gone through many challenges. हमारी दुनिया upside down हो गई. हमारे loved ones. I lost my father. I lost my father-in-law. I lost my very close friends. होता है, दिल भर जाता है. But it's okay. हमको part of life, it's a struggle, but we should not leave your hope die. We should not let yourself down. We should still not, we need to struggle. Yes, we need to struggle, but remember there are many things in the life we can change the people. But remember, जब हम सच्चा कुछ दिल से करना चाहते हैं, then it can happen. Remember, manifest yourself. You need to manifest. Yes. When you manifest कि आज मुझे $1 million की business बनाना है, कि I want to become a $1 million person, you will get it. But दिल साफ होना चाहिए. उसके लिए number 1 message, believe in yourself. When you, आप जब भी बिलीव करोगे हमारे खुद पर, तो हो जाएगा. जब ये कैटल पिलर होता है ना, वो छोटा सा कैटल पिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट से दैट, बट कैटल पिलर ऑल्सो चेंजेस इनटू द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. वी ऑल हैव, जितने भी सुन रहे हैं सबके पास वो स्ट्रेंथ है. यू कैन डू इट. यू हैव द स्ट्रेंथ एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. नंबर 2, बी ऑनेस्ट. Don't cheat anyone. Don't lie anything. अगर नहीं कर सकते हो तो मना कर दो, बट झूठ मत बोलो. किसी को हैंग ऑन मत करो. स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जवाब दे दो, करोगे कि नहीं करोगे. Be fair, be honest, and be on ethical part. And number 3, build the bridges between societies, between the world, and create the peace in the world. आज कितनी कंट्रीज में पीस का इश्यू, पीपल आर सो अनरेस्ट. Forget about it. I understand कि we all are suffering, but make a peaceful statement. जहाँ भी जाओ सबसे अच्छा सा रिलेशन करो, अच्छी दोस्ती बनाओ, और start with your family and friends and make a global change in the world. वाह मैम, सच में बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट को करके, एंड थैंक्स फॉर कमिंग. आप हमारे पॉडकास्ट में लोगों को आपने इतनी अच्छी स्टोरी अपनी बताई, खुद को लोग मोटिवेट कर पाएंगे. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. नमस्ते. और जो लोग इस पॉडकास्ट को देखें तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, ज़रूर मैम को ज्वाइन करें, मैम की कंपनी से जुड़ें, जो भी आपके कोर्सेज हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू ABP न्यूज़ के लिए. आपका बहुत शुक्रिया. आज आपने मुझे आमंत्रित किया आपके प्लेटफॉर्म में. आप प्लेटफॉर्म में आने से मुझे एक मौका मिला है कि मैं और लोग को इंस्पायर कर सकूं. थैंक यू.